हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। और हमें एक समाकलन दिया है सेक एक्स गुणा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ अवकलन के और कुछ समाकलन के सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। उन्हीं सूत्रों को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ अवकलन के सूत्रों को लिखेंगे। जैसे डी बटा डी एक्स आपको याद होना चाहिए लॉग एक्स। लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है एक बटा एक्स। एक और सूत्र आपको याद रखना है डी बटा डी एक्स और टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी बटा डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन भी आपको सूत्र के बेस पे याद रखना पड़ेगा। ये होगा सेक एक्स गुणा टेन एक्स। ये तो कुछ अवकलन के सूत्र हुए। और समाकलन भी हमें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा यहाँ पर एक्स की घातांक एन डी एक्स, अर्थात एक्स की घात एन का समाकलन। इसका समाकलन होता है एक्स की घात एन प्लस एक और उसके बटे में भी आएगा एन प्लस एक प्लस सी। और यहाँ एन जो होगा वह कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा। अब जो समाकलन हमें दिया है हम उसे आई के बराबर मानेंगे और फिर उसे हल करेंगे। तो लिखा मैंने माना आई बराबर, हमें जो समाकलन दिया है वो है सेक एक्स और गुणा में है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। टेन एक्स और डी एक्स लिखा गया है। हम चाहें तो इसे समीकरण एक बना देते हैं। और देखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी मानेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो मैं इसी बात को फिर लिखता हूं, माना लॉग जिसका आधार ई है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको मैंने कितना मान लिया है, टी मान लिया है। अब मैं इसका अवकलन करूंगा एक्स के सापेक्ष। जब इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष किया जाएगा तो सबसे पहले सेक एक्स प्लस टेन एक्स को यदि हम एक्स मानेंगे तो इसका अवकलन होगा एक बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और उसके बाद अब हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन करेंगे। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स गुणा टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। और जब टी का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा डी टी और बटे में आ जाएगा डी एक्स। अब जो अंश है इसमें से हम सेक एक्स को कॉमन ले सकते हैं। देखो तो यहाँ से मैंने सेक एक्स को कॉमन ले लिया। तो अब मेरे पास बचा टेन एक्स और प्लस यहाँ पर हो गया सेक एक्स। और जो बटे में है वो भी हम लिख लेते हैं। बटे में लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और यहाँ से हम डी एक्स को भी इधर ले आएंगे, बराबर हो जाएगा डी टी। अब टेन एक्स प्लस सेक एक्स से टेन एक्स प्लस सेक एक्स कट जाएगा तो हमें मिला सेक एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। अब हम यहाँ से आई का मान लिख सकते हैं। तो अतः आई बराबर, अगर आप देखेंगे तो सेक एक्स डी एक्स तो डी टी के बराबर हो गया और लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी माना है तो ये होगा टी और यहाँ बन जाएगा डी टी। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो इसका समाकलन होगा टी की घात दो बटा दो प्लस सी। अब हम यहाँ पर टी का मान रख लेते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। तो अब हम लिखेंगे आई बराबर एक बटा दो, यहाँ पर होगा लॉग जिसका आधार ई होगा और ये होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और पूरे की घातांक यहाँ पर कितनी है, दो है और प्लस हो जाएगा सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।